दोस्तों, अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप इस ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में रिटर्न्स को लेकर काफी परेशान होते होंगे। ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज जो किसी भी ऑनलाइन सेलर के सामने होता है वो है रिटर्न ऑर्डर्स को मैनेज करने का। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपका प्रोडक्ट कितना भी सस्ता हो, आप अपने प्रोडक्ट की कितनी भी अच्छे से पैकिंग करके डिस्पैच कर लो, रिटर्न्स तो आपको आएंगे ही। और मुझे पता है कि रिटर्न ऑर्डर्स आने से किसी भी ऑनलाइन सेलर को कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब किसी सेलर को रिटर्न प्रोडक्ट एकदम डैमेज कंडीशन में मिले, या फिर रिटर्न प्रोडक्ट मिसिंग हो, या फिर सबसे बड़ा पेन या फिर इशू तो किसी ऑनलाइन सेलर को तब होता है जब फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पैनल पर तो ऑर्डर रिटर्न बैक टू सेलर शो कर रहा है, लेकिन फिजिकली वो ऑर्डर सेलर को मिला ही ना हो। मुझे पता है कि बहुत से ऑनलाइन सेलर्स को ये बात पता ही नहीं होगी, लेकिन फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ ऑर्डर्स आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पैनल पर तो रिटर्न बैक टू सेलर शो होते हैं, लेकिन फिजिकली आपको वो मिलते ही नहीं है। और इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है किसी भी ऑनलाइन सेलर के लिए और आपके लिए कि आप रिटर्न ऑर्डर को ठीक से मैनेज करना सीखें, क्योंकि अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी डील दे दी तो इसमें आपका ही लॉस होगा। क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजन ने तो पॉलिसी बना रखी है कि अगर उनके पैनल पर रिटर्न होने के एक लिमिटेड टाइम के अंदर, जैसे फ्लिपकार्ट पर 14 डेज का टाइम पीरियड है, तो अगर फ्लिपकार्ट पैनल पर आपको कोई ऑर्डर रिटर्न शो होता है और उसके 14 डेज के अंदर आपने कोई एक्शन उस ऑर्डर पर नहीं लिया, मतलब अगर आपने उस पर क्लेम नहीं किया या फिर कंप्लेन नहीं की, तब उसके बाद फ्लिपकार्ट उस पर कोई भी सुनवाई नहीं करेगा और वो अल्टीमेटली आपका ही लॉस माना जाएगा, भले ही वो प्रोडक्ट आपको डैमेज कंडीशन में मिला हो या फिर आपको फिजिकली मिला भी हो या फिर ना मिला हो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में रिटर्न मैनेजमेंट के बारे में सिखाऊंगा, जिसके बाद आपको अपनी ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में रिटर्न मैनेज करने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है और फ्यूचर में रिटर्न की वजह से होने वाले लॉसेस को भी नेग्लिजिबल कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेजन में अब काफी टाइम से ओटीपी बेस्ड रिटर्न डिलीवरी होने लगी है। हर मॉर्निंग में आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन आता है जिसमें मेंशन होता है कि आपको आज कितने रिटर्न ऑर्डर मिलने वाले हैं, और उसी के साथ वो ऑर्डर आईडीज और ट्रैकिंग आईडी भी मेंशन होती है जो कि आपको रिटर्न्स में मिलने वाली है। आपको बस इतना करना है कि जब अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का कोई पर्सन आपको रिटर्न देने आए तो आपको वो रिटर्न ऑर्डर्स को चेक करना है। आपको चेक करना है कि जो सभी ऑर्डर आईडी या फिर ट्रैकिंग आईडी आपको ईमेल पर मेंशन है वो सभी ऑर्डर्स आपको अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का पर्सन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। अगर आपको वो सभी ऑर्डर्स दे देता है जैसा कि ईमेल में मेंशन है, तब तो आप उस अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के पर्सन को ओटीपी बता सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता या फिर एक भी ऑर्डर उसमें मिसिंग है, तब उस केस में आपको उसको ओटीपी नहीं बताना, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे बिना देखे अगर आपने उसे ओटीपी बता दिया और अगर कोई भी ऑर्डर रह गया है जो ईमेल में मेंशन है, तब फिर आपको उस रिटर्न ऑर्डर का लॉस भुगतना पड़ेगा। वहीं फ्लिपकार्ट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक ओटीपी बेस्ड रिटर्न डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं आया है और इसीलिए फ्लिपकार्ट को लेकर सेलर्स को ज्यादा रिटर्न इश्यूज रहते हैं। फ्लिपकार्ट की ई-कार्ट लॉजिस्टिक का जब पिकअप बॉय आपको रिटर्न देने आता है तो वो अपने साथ एक शीट लाता है जिसमें सभी रिटर्न्स की ट्रैकिंग आईडी या फिर ऑर्डर आईडी मेंशन होती है जो पिकअप बॉय आपको हैंडओवर कर रहा है, और पिकअप बॉय आपसे उस शीट पर स्टैंप और साइन करने को कहता है। आपको एक एक करके सभी रिटर्न ऑर्डर्स को चेक करना है और उन्हीं रिटर्न ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी या फिर ट्रैकिंग आईडी के आगे स्टैंप और साइन करना है जो आपको फिजिकली मिल गए हो। अगर आपने बिना देखे सभी रिटर्न ऑर्डर्स के आगे स्टैंप और साइन कर दिए और अगर आपको बाद में पता चला कि कोई रिटर्न ऑर्डर आपको फिजिकली नहीं मिला है और अगर आप बाद में कंप्लेन करते हो फ्लिपकार्ट पैनल पर, प्रूफ ऑफ डिलीवरी मांगते हो फ्लिपकार्ट पर टिकट रेज करके, तो वो आपके द्वारा ही साइन और स्टैंप किया हुआ प्रूफ ऑफ डिलीवरी शो कर देंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप अमेजन और फ्लिपकार्ट में रिटर्न एक्सेप्ट करते हो। आपको अमेजन के पिकअप बॉय को ओटीपी तभी बताना है जब एक बार आप सभी रिटर्न ऑर्डर चेक कर लो। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट की उस शीट पर भी साइन और स्टैंप तभी करने हैं जब आप एक बार सभी रिटर्न ऑर्डर्स चेक कर लो। अब आपको एक बार जब सभी रिटर्न्स मिल जाएं, उसके बाद आपको उन रिटर्न्स की गूगल शीट या फिर एमएस एक्सेल पर एंट्री करनी होगी। मैं हमेशा गूगल शीट प्रेफर करता हूं क्योंकि ये हमारी जीमेल आईडी से लिंक होती है। अब मैं आपको सिस्टम पर ले जाकर समझाता हूं कि आपको रिटर्न ऑर्डर के डेटा को कैसे मैनेज करना है। तो फ्रेंड्स, एक बार जब आपने फ्लिपकार्ट और अमेजन के पिकअप बॉय से रिटर्न एक्सेप्ट कर लिए, उसके आगे का प्रोसेस है आपको गूगल शीट ओपन करनी है। आप चाहें तो एमएस एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं।
मैं गूगल शीट में आपको शो कर रहा हूँ। तो गूगल शीट में मैंने ये ब्लैंक गूगल शीट ओपन कर ली है। मैं इसको पहले रीनेम कर देता हूँ। अब आपको सेपरेट शीट क्रिएट करनी होगी अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए, तो मैं अभी आपको फ्लिपकार्ट की रिटर्न शीट ये क्रिएट कर लेता हूँ, और सेम आप अमेजन के लिए भी कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट की रिटर्न शीट क्रिएट कर ली है। इसमें दो मैं शीट क्रिएट कर लेता हूँ। पहली शीट को मैं नेम दे देता हूँ रिटर्न्स एज पर पैनल, और दूसरी इधर एक और प्लस करके एक और शीट ऐड ऑन कर लेता हूं और इसको नेम दे देता हूं फिजिकल रिटर्न्स। अब इधर पहली शीट में ओपन कर देता हूं रिटर्न्स एज पर पैनल, और रिटर्न एज पर पैनल वाली शीट में मैं इधर कुछ कॉलम्स डिफाइन कर लेता हूं। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम ऑर्डर आईडी, तीसरा कॉलम ट्रैकिंग आईडी, नेक्स्ट कॉलम। फ्रेंड्स अभी आप एक बार बस देखते रहिए कि मैं जो कर रहा हूं, फिर मैं आपको डिटेल में सबको समझा दूंगा। फिर नेक्स्ट आपको लिखना है फिजिकली रिसीव्ड और नॉट, फिर नेक्स्ट कॉलम है पीओडी रिक्वेस्ट टिकट आईडी, फिर नेक्स्ट कॉलम है सेटल्ड अमाउंट। इसी तरीके से मैं दूसरी शीट ओपन कर लेता हूं फिजिकल रिटर्न्स वाली, और इसमें आपको फर्स्ट कॉलम लिखना है सीरियल नंबर, नेक्स्ट में लिखना है ऑर्डर आईडी, नेक्स्ट में लिखना है ट्रैकिंग आईडी, नेक्स्ट आपको लिखना है कंडीशन, नेक्स्ट आपको लिखना है डैमेज डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट आपको लिखना है क्लेम आईडी, नेक्स्ट आपको लिखना है क्लेम रिजल्ट, नेक्स्ट आपको लिखना है सेटल्ड अमाउंट। तो फ्रेंड्स अब देखिए आपको करना क्या होगा। ये मैंने फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड भी ओपन कर लिया है, और इधर भी ऑर्डर्स वाले ऑप्शन के अंदर रिटर्न्स वाला ऑप्शन आता है। मैं इस पर क्लिक करता हूं, और इधर आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं 3 टैब आ रहे हैं, अप्रूव्ड, इन ट्रांजिट और कंप्लीटेड। इधर आपको कंप्लीटेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और कंप्लीटेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फिल्टर लगाने के लिए आ रहा है। तो आपको अब करना क्या है, जैसे मैं मानकर चलता हूं मैं नवंबर मंथ की शुरुआत से मैं ये प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा हूं, तो इधर आपको रिटर्न डिलीवर्ड में इधर सबसे पहले आपको कंप्लीटेड के नीचे डिलीवर्ड और अनडिलीवर्ड इधर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इधर आपको डिलीवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट डिलीवर्ड ही सिलेक्टेड है, और इधर रिटर्न डिलीवर्ड में आपको फिल्टर लगाना है, और आपको इधर डेट सेलेक्ट करनी है 1 नवंबर से 1 नवंबर तक। मतलब आपको 1 नवंबर को आप देखोगे टोटल 9 रिटर्न्स आए हैं। मतलब पैनल पर 9 रिटर्न शो कर रहा है, जो कि 1 नवंबर को फ्लिपकार्ट पिकअप बॉय ने आपको रिटर्न किए हैं। अब आपको करना क्या है, इधर आपको एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट करने के बाद एक CSV फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, और आपको इस CSV फाइल में से बस ऑर्डर आईडी और ट्रैकिंग आईडी को पेस्ट करना है। तो ये रहा ऑर्डर आईडी और ट्रैकिंग आईडी। इधर मैं कॉपी करता हूं इसे, और कॉपी करने के बाद इधर ये शीट खोल लेता हूं, और क्योंकि ये रिटर्न एज पर पैनल है तो इधर मैं ऑर्डर आईडी और ट्रैकिंग आईडी को पेस्ट कर देता हूं। तो ये मेरी इधर ट्रैकिंग आईडी आ रही है, तो मैं इधर ट्रैकिंग आईडी कर देता हूं और इधर ऑर्डर आईडी कर देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैंने ये ऑर्डर आईडी और ट्रैकिंग आईडी लिख ली है। अब क्योंकि ये 1 नवंबर का डेटा है, तो इधर मैं 1 नवंबर लिख देता हूं कि 1 नवंबर को मेरे को करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फ्रेंड्स अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इस शीट में आना होगा, और इधर भी 1 नवंबर का आपको डेट इधर लिखनी होगी। तो फ्रेंड्स अब जो फ्लिपकार्ट की ई कार्ट लॉजिस्टिक्स टीम का पर्सन जो 1 नवंबर को आपको रिटर्न लेकर आया है, वो आपको इधर लिखना है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया एक्चुअल डेटा जो कि मैंने फ्लिपकार्ट पैनल से निकाला है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक्चुअल डेटा के साथ डील नहीं करूंगा। मैं अभी इधर इसे हटा देता हूं और इधर एक
डेमो डेटा क्रिएट कर देता हूं। तो मैं मान लेता हूं किसी की ट्रैकिंग आईडी 123 है, उसकी ऑर्डर आईडी ABC है, किसी की ट्रैकिंग आईडी 234 है, ऑर्डर आईडी BCD है, 345 है, ऑर्डर आईडी CDE है। तो इस तरीके से मैंने 3 ऑर्डर्स की ट्रैकिंग आईडी और ऑर्डर आईडी लिख ली है। अब फ्रेंड्स जो एक एक करके हमें रिटर्न मिले हैं मैं इधर वो लिख देता हूं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिखा और मैं मान लेता हूं कि मुझे एक ऑर्डर मिला है रिटर्न में BCD और इसकी ट्रैकिंग आईडी है 234 और उसकी जो कंडीशन है वो ओके है। तब तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं मान लेता हूं कि कोई ऑर्डर आया CDE के बाद उसकी ट्रैकिंग आईडी है 345 और उसकी कंडीशन जो है वो है डैमेज। तो आप इधर लिख दोगे डैमेज। अब आप चाहो तो इधर डैमेज डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि जैसे प्रोडक्ट इज मिसिंग, डैमेज है, अब इसमें आपने लिख दिया प्रोडक्ट इज मिसिंग। तो अब आपको क्या करना होगा, जब इधर कंडीशन डैमेज है और डैमेज डिस्क्रिप्शन में आपने प्रोडक्ट इज मिसिंग है, तो आपको इस ऑर्डर पर क्लेम फाइल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इधर ऑर्डर्स में जाना होगा और रिटर्न्स में जाना होगा और रिटर्न्स में जाने के बाद वो ऑर्डर इधर सर्च करना होगा। और जब वो ऑर्डर आप सर्च करोगे तो इधर आप देखोगे उधर राइट हैंड साइड में उसके क्लेम SPF वाला ऑप्शन आएगा। जैसे मैं आपको कोई ऑर्डर सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कोई एक्चुअल डेटा से कोई एक ऑर्डर पिक कर लिया और ये मैंने इधर कॉपी करने के बाद इधर ये मैंने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इधर राइट हैंड साइड में ऑप्शन आता है क्लेम SPF का। अभी क्योंकि मेरे 14 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आज 29 नवंबर है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए क्लेम SPF वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्योंकि इधर लिख भी रहा है सॉरी यू हैव क्रॉस द अलाउड 14 डे पीरियड आफ्टर रिटर्न डिलीवरी फॉर रेजिंग SPF क्लेम फॉर द आइटम। तो इसलिए मैं इस पर अभी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन आप इस तरीके से क्लेम कर दोगे और क्लेम करने के बाद जो भी क्लेम की इंसिडेंस ID आएगी आप इधर वो मेंशन कर दो, ताकि आगे अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप इधर चेक कर सकें। उसके बाद जब फ्लिपकार्ट टीम आपको उस क्लेम पर रिवर्ट करेगी तो अगर आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा तो आप इधर अप्रूव लिख दीजिएगा। और अगर आपका क्लेम वो फेल कर देते हैं तो उधर रीजन मेंशन होगा किस वजह से उन्होंने फेल किया है, या फिर अगर उन्हें कोई इमेजेस वगैरह दोबारा से चाहिए तो आप उन्हें दोबारा प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक बार अगर जब आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा, जितना भी आपको अमाउंट सेटल वो करेंगे आप उधर चेक कर सकते हैं। पेमेंट में जाकर आपको चेक कैसे करोगे, आप इधर सेलर डैशबोर्ड में जाके पेमेंट्स में जाओगे और ट्रांजैक्शंस में जाओगे और वो ऑर्डर आईडी इधर आपको लिखनी है। एक बार जब आप इधर वो ऑर्डर आईडी लिखोगे तो उसका पेमेंट आपको शो करेगा कि आपको कितना मिला है, आपको वो इधर लिख देना है। मैं मान लेता हूं जैसे मुझे किसी इस ऑर्डर का 250 रुपीज़ मिला है तो सेटल्ड अमाउंट हो गया 250 रुपीज़। आप इधर क्लेम ID लिख सकते हो, कुछ जो भी आपकी क्लेम ID है। तो इस तरीके से आप इधर सारे कॉलम्स फिल कर लोगे। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो मैंने आपको वो केस बताया है जब आपको रिटर्न में प्रोडक्ट अगर डैमेज मिलता है या फिर कोई प्रोडक्ट मिसिंग है तब आपको कैसे क्लेम करना है, पूरा प्रोसेस समझा दिया है। लेकिन अगर मानकर चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा जो डेमो डेटा मैंने इधर क्रिएट किया है, इधर आपको इधर 3 ऑर्डर्स मिले हैं। इधर मैंने ट्रैकिंग ID लिखी हुई है, इधर मैंने ऑर्डर ID लिखी हुई है। अब आता है फिजिकली रिसीव्ड और नॉट। तो फ्रेंड्स इधर एक आपको फॉर्मूला लिखना होगा। ये फॉर्मूला आप अपने एंड पे भी कॉपी पेस्ट कर लीजिए और आप गूगल पर जाकर इस फॉर्मूले को सीख भी सकते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, फॉर्मूले का नाम है VLOOKUP फॉर्मूला। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप प्लीज उस फॉर्मूले को जाकर एक बार सीख लें। तो VLOOKUP फॉर्मूला मैं इस वाले कॉलम में अप्लाई करूंगा। तो इधर आपने लिखा इज इक्वल टू इफ, फिर उसके बाद इधर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपको इधर लिखना है VLOOKUP, फिर उसके बाद दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट और इधर आपको सर्च करना है ABC को, मतलब ये ऑर्डर ID को, फिर उसके बाद कॉमा, फिर आपको इधर फिजिकल रिटर्न्स वाली शीट पे जाना है और ये पूरे ऑर्डर ID वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा, फिर 1,0। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि ये मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा है तो आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने VLOOKUP फॉर्मूले वाली वीडियो का लिंक दे रखा है, आप पहले एक बार उसे चेक कर लें ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। और इज इक्वल टू ये कॉलम, देन कॉमा, रिसीव्ड। मतलब बेसिकली मैं आपको बता देता हूं एक बार वर्बली कि मैंने इस फॉर्मूले में क्या लिखा है। बेसिकली मैंने ये जो ABC ऑर्डर ID है इसको मैंने फिजिकल रिटर्न वाली शीट में सर्च किया है। अगर ये ABC ऑर्डर ID मुझे फिजिकली रिसीव हुई है तो इधर मुझे रिसीव लिखा आ जाए, तो इस वजह से मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। तो देखिए इधर NA आया है, मतलब ये मुझे फिजिकली रिसीव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो आप देखोगे, देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे BCD मिल गया है
BCD देखिए ये रहा ऑर्डर आईडी और CDE, मुझे 2 ऑर्डर मिल गए हैं इसलिए BCD और CDE के आगे रिसीव्ड आ गया है। तो इससे क्या है, मुझे पता चल रहा है कि 1 नवंबर को पैनल के हिसाब से तो 3 ऑर्डर मिले थे, लेकिन फिजिकली मुझे 2 ऑर्डर ही मिले हैं और कौन सा ऑर्डर नहीं मिला है वो भी इधर लिख रहा है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऑर्डर आपको 1 नवंबर को पैनल पर शो कर रहा है वो कभी कभी डिलीवरी बॉयज 2 नवंबर को लेकर आते हैं, क्योंकि 1 नवंबर को माइट भी उनकी छुट्टी हो या फिर आपके ऑफिस बंद हो, किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है। तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि 1 नवंबर वाला ऑर्डर आपको 2 नवंबर को मिले। तो जब आप इधर 2 नवंबर का डेटा एंटर करोगे, जैसे 2 नवंबर अगर आपने इधर लिखा और 2 नवंबर के जब आप इधर रिटर्न्स लिखोगे, जैसे मैंने लिखा ABC, तो जैसे ही मैं ABC लिखूंगा और इसका 1 2 3 ये मैंने ट्रैकिंग आईडी लिख दिया, तो जब मैं इधर लिखूंगा आप देखोगे वो भी रिसीव्ड हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी रिटर्न एज पर पैनल वाली शीट में किसी भी ऑर्डर के लिए 3-4 दिन तक वेट करना, मतलब अगर पैनल पर वो डिलीवर्ड शो हो रहा है और फिजिकली आपको रिसीव नहीं हुआ तो आप 3-4 दिन तक वेट करना, कि हो सकता है आपको 1-2 दिन बाद भी रिसीव हो सकता है। लेकिन अगर 3-4 दिन के अंदर भी आपको वो फिजिकली रिसीव नहीं होता, तब आपको फ्लिपकार्ट पैनल पर आकर कंप्लेन रेज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको टिकट रेज करनी पड़ेगी। टिकट कैसे रेज करते हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको इधर कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद जो कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट वाला ऑप्शन आता है आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इधर आता है रिटर्न्स वाला ऑप्शन, और रिटर्न्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन आता है आई वांट POD मतलब प्रूफ ऑफ डिलीवरी। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं ये पॉपअप आता है, इसे आप क्लोज कर दीजिए। आप इधर लिख दीजिए नो क्रिएट सेलर सपोर्ट टिकट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपकी ईमेल आईडी और सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आपको इधर डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ये वाला ऑर्डर पैनल पर तो डिलीवर्ड शो हो रहा है लेकिन फिजिकली आपको नहीं मिला। इधर आप ऑर्डर आईडी मेंशन कर दीजिए, ट्रैकिंग आईडी मेंशन कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा ऑर्डर आईडीज हैं तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। एक नोटपैड फाइल खोलिए, सभी ऑर्डर आईडीज को मेंशन कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। सिमिलरली ट्रैकिंग आईडी को एक नोटपैड फाइल में सभी ट्रैकिंग आईडी को लिख लीजिए और उसे अपलोड कर दीजिए और इधर आप सबमिट रिक्वेस्ट कर दीजिए। तो एक बार जब आप ये फाइल कर दोगे तो एक टिकट नंबर आ जाएगा, तो उसको आप इधर POD रिक्वेस्ट टिकट नंबर लिख सकते हैं। जैसे मानकर चलिए ये वाला रिटर्न मुझे नहीं मिला, और अगर ये वाला रिटर्न नहीं मिला तो इसके आगे NA लिखा आ जाएगा, और अगर NA लिखा आ गया तो आप इसकी टिकट आईडी लिख सकते हैं, जो भी इसकी टिकट आईडी जनरेट हो। अगर आपने साइन और स्टैम्प ठीक से किया होगा तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि आपको वो मिला ही नहीं है, और उस केस में फिर वो एग्री करेंगे कि हाँ आपको ये पैकेट नहीं मिला, और इस केस में वो आपको जो भी सेटल अमाउंट होगा, मान लेता हूँ मैं 350 अमाउंट है तो 350 अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से रिटर्न, चाहे आपको डैमेज मिले या फिर रिटर्न आप में प्रोडक्ट आपको मिसिंग मिले या फिर रिटर्न आपको मिले ही ना, तब भी आप रिटर्न ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट है जिसमें आपको 2 शीट बनानी होती है, रिटर्न एज पर पैनल, फिजिकल रिटर्न्स, और आपको इस तरीके से डेटा को मेंटेन करना होता है। अगर आपको इस शीट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको फ्लिपकार्ट के रिटर्न ऑर्डर्स को मैनेज करने का पूरा सिस्टम समझा दिया है। सेम सिस्टम ही आप अमेजन पर भी अप्लाई कर सकते हो। अमेजन में बस थोड़ा यूजर इंटरफेस अलग होता है, बाकी काम आपको सेम ही करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर अब आप मेरे बताए हुए तरीके को आगे से फॉलो करोगे तो आपको रिटर्न ऑर्डर्स को मैनेज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।